इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में 3 दिन तक कई रंग दिखाई दिए। कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की मेहमान नवाजी से खुश दिखाई दिए। साथ ही इंदौर में रंग में भी रंगे दिखाई दिए। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। यानी कुछ ही देर का वक्त बचा है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी के बीच में पहुंचेंगी और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करती हुई भी नजर आएंगी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं इंदौर से। पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। पुष्पेंद्र, इस वक्त का क्या कुछ नजारा आज समापन कार्यक्रम है? रसिका, बिल्कुल देखिए, आज सुबह 2 सेशन हुए। इसके बाद अब सेकंड हाफ में जो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं और उसके बाद नेशनल एंथम के बाद में 2 राष्ट्राध्यक्ष जो कि सूरीनाम और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद राष्ट्रपति का जो संबोधन होगा, स्पीच होगा और उसके बाद में इसका प्रोग्राम का आधिकारिक जो समापन हो जाएगा। आज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अंतिम दिन जो है किस तरह से यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम। इस वक्त हमारे साथ सूरीनाम का एक डेलीगेशन है, आइए उनसे बात करते हैं। उनके राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ उनको इंदौर की मेहमान नवाजी से कैसे इंप्रेस है, किस तरह की यादें आप लेकर जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ दीपक राजाई। जब से हम यहाँ आए इंदौर पर, यहाँ पे जिस तरह से स्वागत हुआ हमारे, बहुत अच्छे तरह से। यहाँ के खाना अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमें बहुत एक गरम सा वेलकम मिला है। सो थैंक यू वेरी मच इंदौर। बिल्कुल, आपने सिर पर तिलक लगाए हुए हैं, त्रिकोण बना हुआ है। आप कहाँ मंदिर गए थे? आपने कभी पहले लगाया? I did in my country in Suriname, but there is an expo here where they also have like a little temple, and there I got the tika. ये बताइए कि 3 दिन तक आपने क्या कुछ किया यहाँ पर, क्या लगा आपको, कितनी इसकी सार्थकता, इम्पोर्टेंस कितना सिग्निफिकेंट रहा ये? At first, it is a very big thing, a very big event for us as Surinamese, as our president is here in India, and we already have like a bond with India through our roots and everything, and it is only to get that bond a little bit stronger. बिल्कुल, देखिए ये सूरीनाम का डेलीगेशन है और क्या कुछ 2 देशों के बीच में बॉन्डेशन, यानी ये जो लोग हैं ये प्रवासी भारतीय हैं, भारत से इनका ताल्लुक रहा है और ये सूरीनाम में जाकर बसे हैं और वहाँ के राष्ट्रपति भी यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री से कल उनकी मुलाकात हुई है 1 to 1, उसके बाद आज राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है। 2 देशों के बीच में तमाम सारी जो उनके संबंधों में सुधार आएगा, उनके ट्रेड्स के रास्ते जो है वो खुलेंगे और संबंध गहरे होंगे। क्या कुछ आपको लगता है कि राष्ट्रपति जब यहाँ पहुँचे, आपके राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब 2 देशों के बीच का जो फासला है और कम हो जाएगा? फासला कम नहीं होगा, पर हाँ, इट विल बी मोर टुगेदर। फासला कम नहीं होगा, वो और भी बॉन्ड अच्छा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड पहले से ही अच्छा था। प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट थे वो आए थे सूरीनाम में एक मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट से। किस तरह की होप है आपको? क्या कुछ लगता है कि आज निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आज स्पीच दिया। आज का दिन खासकर महिलाओं के लिए ही था, एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया है। आप भी NRI हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपनी कंट्री में जाकर किस तरह से ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगी और कैसे आपको लगता है कि आप एक कनेक्ट और बढ़ गया है? Would you please mind also translating that in English for me, sir? Yeah, how's your feeling here? I am like Shanil, my friend said, we received a very, very warm welcome in India. And like my other friend said, we already have a very strong connection with India as our roots are from India. Our ancestors came from India and we have seen so much over the past week. Like the culture, the traditions remain the same. We have very similar things back at home, even though we are westernized. And our ancestors came to Suriname almost 150 years ago. So our bond can only become stronger. It will take some time and it will take a while to develop, but we see very much potential and we hope that bond can strengthen as soon as possible. What would you contribute to India now?
I am already contributing by teaching Bharatanatyam back home. So I hope that I could in the future gain more knowledge to bring that back at home. And here I would also like to share my knowledge, which I've learned back home in Suriname, and share that with the Indians here to actually to let everyone know that even though we are very far away, Suriname is in South America, that we share the same deal. What will you role as a brand ambassador of India? How will you present yourself? How will I present myself? I don't think much will change, because every day we are presenting ourselves as Indian roots back home. We have the Indian roots in our heart, so we will keep remaining being the same person we already are, having our India, even though it's very far in our heart, and keeping the traditions alive, keeping the culture alive, and being very close and dear to India every day. बिल्कुल, आपने देखा कि हर दिन वो भारत की संस्कृति और भारत की जो खासियत है उसके बारे में वो जानते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं। और यही जो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आप, हर व्यक्ति जो है ब्रांड एम्बेसडर है, और आप अपने जहां पर रहते हैं उन देशों में जाकर भारत के बारे में, भारत की खासियत के बारे में बताएं और साथ में प्रगति के बारे में बताएं। आइए कुछ लोग जो लोग हैं उनसे और बात करते हैं। आप बताइए कि जब आप यहाँ पहुंचे थे तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब यहाँ पर इंदौर को मिला हुआ है। 6 बार हिंदुस्तान में नंबर 1 ये शहर आ चुका है। आपको क्या महसूस हुआ कि बाकी शहरों के मुकाबले या आपके देश में जो शहर है उसके मुकाबले इंदौर कितना साफ सुथरा है, कितना क्लीनेस्ट है? इंदौर तो बहुत साफ ही है। वहाँ के जो हवा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है देन दिल्ली इटसेल्फ। यहाँ पे जो हमें तो क्राउड है पर it's much less than in Delhi itself, and जो road साफ वो तो भी है। So there is very much different country, very much different states if we compare it with Delhi or another country. हमारे यहाँ तो like everyone, like as we know, जहाँ लोग हैं वहाँ तो भीड़ होती है, वहाँ पे तो कचरा वचरा भी होता है। So we have to clean that, and I guess I think Indore is the one example which we are going to take back at our country. आपने सुना कि सूरीनाम जो है वहाँ पर उन्होंने बताया कि भीड़ भी है और कचरा भी होता है, लेकिन इंदौर जो है वो काफ़ी क्लीनेस्ट सिटी है। यानी इंदौर का अगर यहाँ पर इन्होंने जब इंदौर को देखा है, निहारा है, तो जो बात यहाँ नजर आई है वो शायद सूरीनाम में भी नहीं है। और अब आप जाकर लोगों को बताएंगे किस तरह का शहर है इंदौर, कैसे खुद भी डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, कचरा कम से कम हो? जी, हम तो वो भी करते हैं ऑलरेडी। वो हमारे हम उसको यूज भी करते हैं कि कचरा नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक आई विल प्रमोट दिस आल्सो, बट आल्सो आफ्टर दैट जो यहाँ की वार्मथ है, वार्म फीलिंग है, वो तो जरूर भी वहाँ पे हम अपना निभाएंगे। या व्हाट इज द परसेप्शन, किस तरह का परसेप्शन आप लेकर जा रहे हैं? ये 3 दिन आप यहाँ रहे, किस तरह का परसेप्शन है आप दिमाग में? Indians are very welcoming, or most of them are very welcoming, but there are some parts that can really relate to, okay, not so hospitable, but that you have everywhere. And regarding to, we went, like yesterday, we went to the malls. Everyone was very welcoming there too. They helped us. They were closing stores, but the moment we arrived there, they started opening everything again. So that's kind of one of the things. In Suriname, we have that too. And regarding to the neediness of our country, it is most likely, or it is a little bit as Indore itself. It is. जैसे कि देखिए आप जिस तरह से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से वो सीख कर भी जाएंगे, अपने देश जाकर लोगों को भी बताएंगे कि उनका जो मूल देश है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं, वो किस तरह का देश है, किस तरह के शहर है। और यकीनन यहाँ से यहाँ की यादें, मैं इतना आपको दावा करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, वार्म वेलकम की हर कोई तारीफ कर रहा है, यहाँ के लोगों की तारीफ कर रहा है, यहाँ के स्वच्छता की, साफ सफाई की तारीफ
कर रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ लगभग मैं कई लोगों से अब तक 3-4 दिनों में बात कर चुका हूं। सभी लोगों का यही कहना है कि वो यहाँ की जो छाप है, जो उनके दिल दिमाग पर है, जो जहन में है, वो तो कभी नहीं भुला पाएंगे। और यहाँ का जो अनुसरण है वो भी अपने जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ जाने के बाद में वहाँ खुद भी डिसिप्लिन में रहेंगे और लोगों को भी इस तरह का डिसिप्लिन सिखाएंगे। रसिका, बिल्कुल पुष्पेंद्र, जो तस्वीरें भी सामने आई और जैसे कि हमने इनसे भी सुना, और लगातार हम देखते हैं कि इनमें इस तरीके से खुशी और साथ ही इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की तारीफ बार बार सुनने को मिली। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सरकार का सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं का जिक्र किया, और जिन युवाओं से तो आप बात कर रहे थे उनसे भी हमने जाना कि किस तरीके से वो इंदौर से प्रेरणा लेकर जा रहे हैं साफ सफाई की, और इंदौर की जो स्वच्छता है वो अब देश में ही नहीं दुनिया में भी एक परचम लहराते हुए दिखाई दे रही है। पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।